चलो ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये पहले हम लोग थोड़ी थ्योरी समझेंगे, उसके बाद से हम आगे चलेंगे इसमें। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या क्या है। अगर हम कोई दो क्वांटिटी को कंपेयर कराते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लेकिन जो क्वांटिटी होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी सम थिंग्स वी हैव टू मेजर एंड कंपेयर आवर डेली लाइफ। मतलब हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो भी चीज की तुलना करते हैं, और सच एज आप अपनी हाइट, एक दूसरे की हाइट की तुलना करते हो, और डिस्टेंस की तुलना करते हो कि हम इतने दूरी इतने समय में चले गए, तुम इतना दूरी इतने समय में चले गए। एक तुलना हुआ ना। प्राइस, तुम ये कपड़ा 50 रुपए में खरीद के ले आए हो, मैं इसको 40 रुपए में खरीद के लेके आया, तो 10 रुपए का मुझे फायदा मिल गया, तुमको 10 रुपए का घाटा हो गया। ऐसे ही क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको 5% पे मिला है, हमको 3% पे मिला है। हाँ, ऐसे करके हम लोग कंपैरिजन करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो उसी चीज को पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहला चीज है परसेंटेज। तो अगर परसेंटेज आपको समझ में आ गया, तो अरिथमेटिक जो गणित का अंक अंक गणित होता है, वो पूरा 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 इसी परसेंटेज चैप्टर पे निर्भर है। समझ रहे हो ना। तो परसेंटेज को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गणित के दृष्टिकोण से। अगर हम बात करें द मीनिंग ऑफ टर्म पर सेंट, यानी पर सेंट यानी हर सेंटीमीटर नहीं, सेंचुरी। सेंचुरी, ठीक है ना। सेंचुरी का मतलब कितना होता है, 100। अगर आपकी ये पूरी बॉडी है, वो पूरा बॉडी आपका कितना है, 100% है कि नहीं है, बोलिए। ठीक है। अब आपका हाथ काट दिया जाए तो इसका मतलब बॉडी का वो 10% हो जाए, चाहे 5% है, चाहे 2% है। हाँ, यही कहेंगे ना। जैसे कि आप कोई पिज्जा या होता है, तो इसको अगर आप आधा कर देते हो तो इसका मतलब कहते हो सर ये 50-50% है, मतलब 50-50 है, आधा आधा है। हाँ, है नहीं, लेकिन मानो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर ये आधा आधा है, तो इसका मतलब ये 50 ये 50 और पूरा मिलके कितना हो गया, 100 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो भी होल होता है, मतलब जो सबसे मूल क्वांटिटी होती है, उसको हम फ्रैक्शन में हमेशा कहां लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है ना। और उस होल का जो पार्ट होता है, मतलब जो मूल का जो भाग होता है, उसको हम कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। यानी अगर 30% 20% लिखा है, तो इसका मतलब हम 30% को कैसे लिखते हैं, 30/100। इसको 100/30 तो लिखते नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी। आगे बात समझ में। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। इसका कुछ रूल है फॉर एक्सप्रेशन। इसको व्यक्त कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। तो x% दिया है, अगर कोई भी नंबर है x, कोई नंबर है x, उसका कोई परसेंट दिया है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, x/100 लिखते हैं। ठीक है। फॉर एक्सप्रेशन एज ए फ्रैक्शन, और इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमेशा हम परसेंटेज को किस पे लिखते हैं, हमको देखे होंगे कि कोई भी परसेंटेज हमको देता है तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी वैल्यू छोटी हो जाती है, और जब छोटी वैल्यू का हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो इजी हो जाए तो हम यहाँ पर देखो ऐसे ही लिखते हैं, देन x/y into 100, क्योंकि 100 यही, ये जो 100 है यही तो परसेंटेज है। 1/100 ही तो क्या होता है, परसेंटेज होता है ना। और देखो जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता है, इफ एज इनकम, माने ए की जो इनकम है वो x% ज्यादा है बी के इनकम से, समझ रहे हो। तो देन बी इनकम इज लेस देन, तो बी का इनकम ए की इनकम से कितना प्रतिशत कम है, यही पूछता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो x% है उसको हम लोग क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, 100 लिखेंगे, और
हाँ, ये यहाँ पर उतना ज्यादा समय ये देखो, ये रूल, ये हम बता रहे हैं। रूल रूल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं। ये सब तुमको दिमाग में नहीं रखना है, खाली दिया है एक बार अपनी सरसरी निगाह से देख लो बस, ठीक है ना। जो कहानी है आगे की, जो कहानी है, जो मेन क्लाइमेक्स है, वो अभी आगे है, समझ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही होगा। ये आप लिख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परसेंटेज सीखना है और समझना है आसानी से, अगर कठिनाई से सीखना है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप आसानी से सीखना है तो ये आपको याद करना होगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 1/40 कितना होता है, तो तुरंत आपके फट से मुंह से निकलना चाहिए सर 2.5% सर। और ये इस फ्रैक्शन में कितना होगा, ये इस वाले मिक्स फ्रैक्शन में। अगर मान लो अब आपके क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन में 2.5 ना देके और 1/40 ना देके इतना ये दे दिया हो, तो आपको पहचानना होगा ना कि अरे सर ये तो 2.5% है और यही तो 1/40 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड। आप ये फ्रैक्शंस को याद कर लीजिए, किसी भी हालत में याद कर दीजिए। और कुछ तो आपको याद ही होंगे, जैसे 25%, 20%, 50%। ये वाला बहुत बहुत फेमस है, ये वाला फ्रैक्शन बहुत फेमस है। ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, फिर उसके बाद बता रहा हूं मैं, ये 2.5% वाला हो गया। ये मतलब अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम में, सैनिक में, जेएनवीएस में, ओलंपियाड में, सीएचएस में पूछता है इसी तरह का फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो इसको लिखिए आराम से, एकदम बेहतरीन तरीके से, लेकिन केवल कोरम पूरा करने के लिए मत लिखिएगा, इसे याद भी करना है। जैसे आपने टेबल लर्न करके रखा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वैसे ही इस वाले फ्रैक्शन टेबल को, परसेंटेज टेबल को आपको याद रखना होगा। अदरवाइज परसेंटेज चैप्टर आपके लिए कठिन हो जाएगा, बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा फार्मूला याद करना पड़ेगा इसमें कि प्रॉफिट और लॉस का ये याद करो, परसेंटेज का ये याद करो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये याद करो, तो उससे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। ठीक है, तो इसे जरूर याद करिए। देखो याद रखना, अब ये पहला परसेंटेज है, आप लोगों का पहला एग्जाम्पल है आपके सामने। इसे आप करके बताइए और बताइए कि व्हाट परसेंट 2/7 इज 1/35। ये करके बताइए। यस, इसे करने का तरीका वही बताया। 2/7 का कितना परसेंट 1/35 होगा, तो x% इजकल टू 1/35 इंटू 7/2, ये कट जाएगा। तो आपको पता है x इंटू 1/100 होता है कि नहीं होता है, और इजकल टू 1/10, इससे एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। परसेंटेज ही तो बताना था ना मुझे, कट जाएगा। वैसे आप यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 1/10 आया है तो इसका मतलब 10% होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 में। अब बताइए, एक कर्मचारी का वेतन पहले कितना परसेंट बढ़ाया गया, 10%, और उसके बाद फिर 10% घटा भी दिया गया। तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ है ये बता देना है आप, कि पूरा पूरा कितना उसका घटा है, बढ़ा है, कम हुआ है। इसमें बताना है कि उसके वेतन में, मान लो मेरा 100 रुपया वेतन था, 10% बढ़ा दिया गया, फिर 10% घटा दिया गया। तो बताओ ये जब किया गया तो मेरे मूल वेतन में
कितना परसेंट का कमी हुआ या कितना परसेंट का 1% घटेगा? कैसे निकाले हो जरा देखें। बहुत बढ़िया। अब देखो वैसा दिमाग नहीं चलाना है, बस कैसे कैसे क्या करना है, कुछ तुमको कुछ नहीं पता है, कह दो सर मुझे कुछ नहीं पता है, बोलो। बस तुम्हें ये पता है कि सर 10% कह रहा है कि पहले बढ़ रहा है, तो इतना पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इतना पता है ना। कह दो सर हमको इतना पता है कि 10% की वैल्यू 1/10 होती है, सभी को पता है, ठीक है। 10% की वैल्यू 1/10 होती है। तो ये बताओ 10% बढ़ा है तो इसका मतलब 10 से कितना हुआ होगा, 11 हुआ होगा। 10 से कितना हुआ होगा। अब कह दो सर ये तो इसके साथ इंक्रीमेंट हो गया, फिर कोई ना जाके इसके एचआर से बोल दिया कि सर ये बहुत खराब इंसान है, इसका 10% बढ़ाए क्यों, घटा दीजिए। तो कह रहा है कि चलो ठीक है घटा देता है, तो फिर उसका 10% घटा दिए, तो इसका मतलब 10 से फिर कितना कर दिए, 9 कर दिए ना। 10 से कितना किए, 9। बस यही कहानी हुआ इसके साथ। अब इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये बताओ ये बताओ ये पहले 100 रुपया था, अब उसको कितना रुपया मिल रहा है। तो ये बताओ इसका यहां पर बढ़ा है या घटा है, कितना रुपया घटा है, 1 रुपया घटा है। तो किसके एवज में घटा है, इस 99 के एवज में। इसका इसका जो मूल वेतन था वो पहले कितना था, तो 100 को ही नीचे लिखेंगे। और क्योंकि हमें क्या निकालना है, तो इंटू 100 काट दोगे, 1% घटेगा। देखो कितना इजी है, कुछ याद करना है, फार्मूला याद करना पड़ा। बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं, देखो इसी यहां देखो 100, ये मूल वेतन है ना। बस यहां देखो तुमको पता चल जाएगा, यहां 110 हो गया होता तो इसका मतलब बढ़ गया होगा, समझ में आएगा। यहां आपको फंसाएगा, आप सीधे देखोगे अरे 1% तो बढ़ेगा, सीधे सी पे लगा के बढ़ जाओगे, जबकि 1% क्या हो रहा है, हट रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना बढ़ता है ना घटता है, तो यहाँ पर लिखा रहे ना घटेगा ना बढ़ेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। हाँ कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आएगा। अब ये बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये बताओ कि आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है ना। एल इंटू बी अगर होता है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि लेंथ को क्या किया जा रहा है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, हटेगी ना, घटेगी। अगर मान लो कोई भी सामान है उसको अगर खींच रहे हो, उसकी लंबाई बढ़ा रहे हो, तो उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो बहुत इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 60% को आप फ्रैक्शन में कितना लिखोगे, आप ही बताओ, निकाल के बताओ, निकाल के बता, 60% को निकाल के बता जल्दी, फ्रैक्शन वैल्यू बताओ उसका। 60% 3/, बहुत बढ़िया, 3/5 किसका आ रहा है, 3/5, 3/5, ठीक है। इसका मतलब सर 3/5 यानी 60% बढ़ा दिया गया, यानी 5 से कितना कर दिया गया, 5 से 8 कर दिया गया। ये पहले लेंथ यहां था और लेंथ इतना कर दिया गया सर। ये बताओ कितना कितना बढ़ाया गया है, 3 बढ़ाया गया है, 3 बढ़ाया गया है, तो कितना परसेंट, 3 बढ़ाया गया है ना,
तो इसका मतलब 3 क्या होगा, उसकी चौड़ाई को कम करना पड़ेगा ना, 3 उसको चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी तो लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो जाएगा। फिर क्यों, समझ रहे हो कि नहीं, परसेंटेज में बात हो रही है। यहां लेंथ को 3 बढ़ाया गया, 3 रेशियो बढ़ाया गया, तो चौड़ाई को 3 रेशियो कम करना होगा कि नहीं। अब ये लेंथ, ये चौड़ाई तुम किसके बिहाफ पे ये घटा रहे, किसके बिहाफ पे, लेंथ के बिहाफ पे ही ना। तो इस लेंथ यहां पर क्या है, पहले वाला 5 है बेटा, 5 है ना लेंथ पहले वाला, और इसी का परसेंटेजवा निकालना है तुमको। तो 5 20 जा, अरे सॉरी, अरे नहीं नहीं नहीं, यहां पर पहले वाला वो नहीं लेना है, पहले वाला ले लोगे तो फिर पहले वाला ले लोगे तो पहली वाली लेंथ आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी, पहली वाली ब्रेथ आ जाएगी। अब यहां पर लेना है, हाँ 8 लेना है, 8 लेना है, और इंटू 100 कर दो, तो ये कितने बार में कटेगा जी, 4 दूना 8 और 25 चौको 100, ठीक है ना। तो 25 तिया 75/2, तो ये बताओ, ये देखो 37 होल 1/2, समझ में आया कि नहीं। ये 8 क्यों लिए हैं, आप कहोगे सर 8 वाला क्यों लिए हैं, हाँ क्योंकि जो बढ़ा हुआ है उसके वजह से जो उतना ब्रेथ कम हुआ है वो बताना। जो पहले वाली ब्रेथ थी उसका परसेंटेज आ जाएगा, वो नहीं है, हाँ वही चीज है, ठीक है, समझ में आया है ना, ये वाला समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। इसी ये तुम्हारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस पे। याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एकदम एक दूसरे के मतलब भाई बहन है। देखो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग काउंट किस पे करते हैं, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस पे काउंट होता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे, हाँ कॉस्ट प्राइस पे होता है। यानी हमको प्रॉफिट होगा तो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, अगर हमको घाटा होगा तो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। आगे बात समझ में, यानी इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको घाटा होगा या लाभ होगा, बताइए। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, और कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस, और दोनों बराबर होगा तो मीडियम, न प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। हाँ, और एक और टर्म आता है इसमें 2 और टर्म आते हैं, एक आता है मार्केट प्राइस। अब सुनो मेरी बात, सुनो, देखो इसको ऐसे बोलते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। देखो जैसे कोई कॉस्ट प्राइस है, इसका कॉस्ट प्राइस है मान लो 10 रुपया, मैंने खरीद के लेके आया और इस पे एक एमआरपी का स्टिकर लगा दिया, ठीक है ना, कि ये 15 रुपए का है, ठीक है। अब तो हाँ, अब मेरे पास कोई ग्राहक आया, हम कहते कि चलो भाई 15 रुपये नहीं तुम 12 रुपये दे दो, चलो कम कर दे रहे हैं 3 रुपया, मेरे दोस्त हो तुम, लो 12 रुपये। फिर भी मुझे क्या हो रहा है ना, यानी मैं भी खुश और वो भी खुश। तो इसका मतलब मार्क प्राइस में आपने कितना % का डिस्काउंट दिया ये भी पता करना होगा, और आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ डिस्काउंट देने के बाद ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो मार्क प्राइस में जो प्रॉफिट का काउंट होता है, प्रॉफिट काउंट होता है वो हमेशा किस पे होगा, प्रॉफिट काउंट होगा मार्क प्राइस पे, ठीक है ना। डिस्काउंट तो दे रहे हो आप, डिस्काउंट के बाद जो प्रॉफिट होगा वो किस पे काउंट होगा, मार्क प्राइस पे काउंट होगा, ठीक है। उसका जो प्राइस चेक होता है उसके बाद दिया जाता है, हाँ जो मार्क प्राइस होता है डिस्काउंट उसके बाद दिया जाता है, हाँ वही चीज है। तो डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन है ऑन ए मार्क प्राइस, उसको कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाएगा, याद रखने का, दो तो घाटा हो जाएगा ना फिर, ठीक है। या ये याद रखिएगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर ए प्रोडक्ट, मतलब आपने इस प्रोडक्ट में जितना पैसा लगाया है वही आपका क्या है,
ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी एसपी बड़ा होगा सीपी से तो प्रॉफिट होगा से बड़ा तो लॉस होगा, और एसपी और सीपी बराबर होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। उसको ये बोलेंगे ना प्रॉफिट एंड हाँ, अरे 10 रुपए में खरीद के लाया, 10 रुपए में तुमको दे दिया, हमको क्या लाभ हुआ? कोई घाटा हुआ? नहीं, बस बात खत्म। ये फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझ लो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बस देख लो ना कि भाई ऐसा ऐसा होता है। मैं कह रहा हूं एक सिंगल फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी तुमको इसका प्रूफ मिल जाएगा। अब देखो, ए बॉय बाइज ए पेन फॉर 25 रुपए एंड सेल इट फॉर 20 रुपीज। 25 रुपए में खरीद के लाया और 20 रुपए में बेच दिया, तो सीधे सीधे पता चल रहा है, तो इसका मतलब उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब कितने परसेंट का घाटा हो रहा है ये बताना है, तो बताओ 20 रुपए, यहां देखना, 20 रुपए में 25 रुपए में खरीद के लाया और बेचा कितने रुपए में? कितने? 5, 25 और इंटू 20%, ठीक है। आगे बात समझ में, देखो इतना इजी है, ये तो इजी है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन एग्जाम्पल था। अब ये बता दो, ये आपको बताना है। हाँ, इसको पढ़िए, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में मैं लिख के लेके आया हूं, इसीलिए। करो 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 इसको। पहले तो 30% दिया है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं करवाया हुआ आप लोगों को, मुझे याद आ रहा है, इसी तरह का प्रश्न मैंने करवाया हुआ है, और जीएनवीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, और जरूर इस साल भी आपको वो प्रश्न मिलेगा इसी तरह का। तक लगाओ उसको, कोशिश करो यार, तुम तो सीधे सरेंडर बोलोगे तो नहीं ना काम चलेगा जी। देश के योद्धा कैसे क्या होगा? कितने प्रतिशत का लॉस होगा? 9% का लॉस होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, 9% का लॉस होगा। और किसका आ रहा है? एक बच्चे का तो मुझे आंसर मिल चुका है, और कोई है जिसका उत्तर ये आ रहा है 9% का लॉस आ रहा है? देखे कैसे लगाया, कितना है? और फिर उसके बाद का जितना वो था 150 का जितना माइनस किया उतना पहले 150 का 30% निकाला तो 15 दिया 45 रुपया आया, और 195 हो गया, फिर जैसे 195 का 3% 20% निकाले हो, तो मूल में से उतना देखे हो कि कितना परसेंट, उसके बाद से कितना परसेंट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई? देखो देखो, जो लोग नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक मैं तरीका बता रहा हूं, देखो 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा? 3/10, 3/10 होगा, सीधे बटाया करो, सीधे 3/10, ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बताया करो, ठीक है। अब ये बताओ, दुकानदार दुकानदार यहां पर कितने दुकानदार हैं? 2 दुकानदार हैं, ठीक है। अब मैं ही एक दुकानदार, पहला दुकानदार हूं, मैं 30% लाभ पर किसी दूसरे दुकानदार को बेच रहा हूं, ठीक है। 150 रुपए का पेन का एगो पैकेट है, मैं उसको 30% पे बेच दिया, यानी उसको मैं 10 से कितने रुपए में बेचा? मैं 10 रुपए में खरीदा था और उसको बेच कितने में दिया? 13 रुपए में बेचा। और वो क्या कर रहा है, वो एगो ग्राहक को पकड़ा
और 30% हानि पे, मतलब 30% लॉस पे बेच रहा है, तो इसका मतलब सर वो 10 रुपए से कितने रुपए में बेच रहा है? 7 रुपए में बेच रहा है। लेकिन यहाँ बात बनी नहीं ना। बात बना क्या? यहां पर सर आप कहोगे मैं तो 10 रुपए से 13 रुपए में बेच रहा था, यानी वो 13 रुपए में खरीदा है। तो सर लेकिन यहाँ तो 10 अप्लिक है, यहाँ गड़बड़ नहीं हो रहा है सर रेशियो में। यहाँ तो दोनों बराबर होना चाहिए था ना सर, ये भी तो 13 होना चाहिए। या तो इसको 10 बनाइए, नहीं तो इसको 13 बनाइए, तभी तो काम बनेगा ना सर। क्योंकि ये दोनों सीपी है, एक ही उस दूसरे दुकानदार का दोनों, ये दो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। तो हम कहेंगे बिल्कुल यार तुम तो एकदम सही बात कर रहे हो, तुम एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। तो बस इसको बराबर करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि सर इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा बात बन गया, खत्म हो गया। ये दोनों दोनों हमारा बराबर हो गया, दोनों हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया ना। अब दोनों सीपी बराबर हो गया, अब खुश हो गए ना। तो जब अब तुम देखोगे कि 150 रुपए क्या था, उसका सीपी था ना, पहले वाले का सीपी था ना, तो कहोगे सर यहां पर 100 रेशियो बराबर 150। क्यों 100 रेशियो बराबर 150 होगा ना? तो तुम बताओ यहां पर एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.5 होगा कि नहीं? हाँ, अब तुम अब ये कह रहा है कि ये 1.5 है, तो कुल लेन देन पर शुद्ध लाभ या हानि, क्या कह रहा है? कुल लेन देन पर शुद्ध लाभ या हानि की बात हो रही है। तो ये बताओ यहां पर तो कितना है? 91 है ना, यहां कितना है? 37 जा 91 है। तो ये बताओ, ये बताना, यानी ये रेशियो में कितना था? ये तो करने की जरूरत भी नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, 150 रखने की जरूरत नहीं है। यहां कितना है? 100 है ना, ये 100 है ना। यहां से यहां ये कितने रुपए कम में बेचा है? 9 रुपए कम में बेचा है। और जो ओरिजिनल सीपी है वो कितना है? 100 है। और परसेंटेज हमको निकालना है, तो इन काट दो, यानी 9%। अच्छा ये बताओ यहां से यहां में ये बढ़ा है या घटा है? तो क्या ये प्रॉफिट हुआ है इसको? क्या हुआ है? 9% का लॉस हुआ है ना। बस देख रहे हो कितना आसान है। क्या कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? क्या बुक में ये ऐसा सॉल्यूशन दिया हुआ है? बुक वाला सॉल्यूशन ज्यादा इजी है या ये वाला इजी है? दोनों इजी है, दोनों इजी है, बहुत बढ़िया। अगर जो इसको दोनों इजी लग रहा है वो बहुत बढ़िया है, दोनों कर सकता है, ये भी सीख लो तब वो भी सीख लो। लेकिन बुक वाले से करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। अब देखो यहां पर मार्क प्राइस की बात की है और डिस्काउंट दे रहा है। मार्क प्राइस है और डिस्काउंट है, तो बताओ द मार्क प्राइस ऑफ ए सेलिंग फैन इज 1250 रुपए। एक सेलिंग फैन है, इसका मार्क प्राइस, इसमें जो मार्क लिखा हुआ है वो कितना रुपए लिखा हुआ है? 1250 रुपए। एंड द शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 6%। और इस पे ये मार्क प्राइस पे कितना रुपए का डिस्काउंट कर दे रहा है? ये 6% का डिस्काउंट दे रहा है। तो वो कितने रुपए में बेचेगा? यानी 6% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। सर 3/5 3/50, यानी 50 रुपए उसका मार्क प्राइस है और कितने रुपए में बेच रहा है? अरे डिस्काउंट देता है तो कम में बेचता है कि अधिक में देता है? तो कितना होगा बताओ? 47 होगा ना। ये इसका क्या है? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 50 ही किसके बराबर है? काट दो, ये कितने बार में कटेगा? एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? सर 11 का 75 क्या आता है?
तो यानी इसमें 25 का गुना कर दो, बस आ जाएगा तुम्हारा आंसर। कितना आएगा? 25 सत्ते कितना होता है? 25 से बन जा। हाँ अरे पागल, मैं पूछ रहा हूं 25 7 जा कितना होता है? 175 और 25 चौको 100, यानी ये 5 वाला तो ऐसे ही उतर जाएगा और 17 जाके इसमें होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1175 रुपीज आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। देख रहे हो कितना इजी। अगर इस वे में भी अगर नहीं समझ पाओगे तो दुनिया का कोई भी मैथ का शिक्षक तुमको मैथ नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इतना इजी तरीके से और कोई भी नहीं बता पाएगा। बताया ना, ये लिखा तो हुआ है एमपी, वही तो है एमपी, एमपी यही तो है। ये देखो एमपी का वैल्यू वही तो दिया हुआ है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस ऑफ द सेलिंग फैन इज 1250। तो एसपी ही निकालना था ना, एसपी निकालना था तो हमने निकाल दिया। समझ गए कि नहीं? यहां कॉस्ट प्राइस की बात ही नहीं किया है कि इतने रुपए में खरीदा था, तो बताओ, उसमें कॉस्ट प्राइस की बात नहीं है, इसमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। सक्सेसिव का मतलब समझते हो ना, कि हाँ एक ही चीज बार बार हो रहा है। तो कितने बार हो रहा है इसका मतलब यहां दे दिया है, 2 बार हो रहा है। एक ही चीज 2 बार हो रहा है। अरे 50%, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे 50% का करो ना फ्रैक्शन। तो यानी 2 से फिर 2 से, बस करो 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 जल्दी करो। 2 से 3, 2 से 3 करके और पूरा उसका फाइनलाइज करो। 4 तो कितना बड़ा? तो 5 बटा 5 बटा 5 बटा 5 बटा, ये कितना लाए हो? तो कितने का अंतर है? 5 बटा 5 बटा, हाँ 5 बटा 4 गुणे, तो 25 चौको 25 दिया, 25 बचे, आ गया। ओरल क्वेश्चन है, देख लो ओरल है, कलम चलाने की जरूरत है इसमें, तो दिमागे में कर लो। यानी 50% का 1/2 होता है, यानी 2 से 3 हुआ सर। 2 से 3 2 बार हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह के रखा है सर 2 बार। तो यानी 2 दूना 4, 3 तरीके 9, और ये बढ़ा कितना 5। और हमेशा इधर ये जो है ये वही वाला लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू इधर वाला कांस्टेंट है, जितना पढ़ा है वो नहीं बोला है हमसे। तो अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करना हमारा मजबूरी है, तो 25 कर दोगे तो 125% हो जाएगा। डी ऑप्शन। अब क्या चाहिए बताओ? मजा आ रहा है? सॉल्यूशन में देखो कि कितना अच्छे तरीके से कर ले रहे हो। अब आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी वही चीज है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसी तरह चलता है जो अभी तुम इसमें देखे हो। ये क्वेश्चन अभी 58 वाला क्वेश्चन समझाए थे, ऐसे ही कर रहे थे कि नहीं? ऐसे ही कर रहे थे कि नहीं? सक्सेसिव, कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सक्सेसिव रेट में आगे बढ़ता है, समझ रहे हो? हाँ, दोबारा गुणा। अब देखो इस वाले फॉर्मूले से रख के करने जाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दिमाग का उलट जाएगा। हाँ, दिमाग का ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये सब याद मत रखना, ये सब रखने की जरूरत नहीं है, खाली ये याद रखना, इसका जो फॉर्मूला है P × R × T / 100, ये बेसिक फॉर्मूला है, तो बेसिक फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है? और इसका ये बात याद रखना है, जहां जरूरत होगा
अब जहां सुई का जरूरत है वहां तलवार तो घुसा नहीं सकते हो, हाँ जहां तलवार का जरूरत है वहां सुई से नहीं वार कर सकते हो। तो रखना तुमको दोनों ही है, एक जेब में तलवार रखे रहो, एक जेब में सुई रखे रहो। तो जब जरूरत आएगा तो सुई का यूज कर लेना, और जब जरूरत पड़ेगा तब तलवार का यूज कर लेना। अब ये है और ये है, ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना। अब देखो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 400 एट 10% पर एनम। सीधे क्या करना है 10% का 1/, तो क्या बोला है इसमें ये बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बोला है या कंपाउंड बोला है? तो क्या कुछ करना है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट पे रखो सीधे सीधे। अब मैं कह दूं कि सर 1/10 है, तो कभी भी ये नीचे वाला ही जो होता है वो किसके बराबर होता है? यही प्रिंसिपल होता है। तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? तो 1:वैल्यू, यानी सर एक ये 10% है ना, तो अगर मैं कहूं कि सर ये जो है ये 1 महीने का है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? यहाँ है ना 100 है ना, अच्छा ये देखना 10%, 10% का 400 है, मतलब 10% का 400 है, वो कितने महीने के लिए है? 12 महीने के लिए, ठीक है। तो हम कह देंगे सर अगर हमको 1 महीने का निकालना है, 1 महीने का कितना हो जाएगा? 1 महीने का, हाँ 1 महीने का बता, ये बताओ ये देखना, इसको तुम ऐसे न करके, अब देखो इसीलिए मैं कहा हूं कि दोनों तलवार रखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अब इसमें अगर तुम P इंटू आर इंटू टी पे रखोगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? तो मैं कह दूं सर यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, P हमको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, 10%। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 400। अच्छा हमको इंटरेस्ट निकालना है, हमको क्या निकालना है? सॉरी, मंथली इंटरेस्ट 400, यानी हमको 400 रुपए मंथली इंटरेस्ट चाहिए। हमको कितना चाहिए? हमको हर महीने कितना ब्याज चाहिए? कितने परसेंट रेट के? 10%। तो हम कह सकते हैं कि सर प्रिंसिपल कितना रखें, अगर हम प्रिंसिपल कितना रखें कि 10% के रेट से 400 रुपए हमको ब्याज मिलता रहे। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? मूलधन पूछ रहा है ना, आपसे क्या पूछ रहा है? नहीं नहीं, मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। कह रहा है कि 10% के हिसाब से हम कितना रुपया ब्याज पे दे दें ताकि हमको 400 रुपए हर महीने मिलता रहे। तो अब देखो प्रिंसिपल, अब पी को इधर लेके आओ और एसआई को इधर लेके जाओ, तो हम कह सकते हैं कि तब ये तो पलट जाएगा, तब ये पलटी मारेगा ना, तब हम लिख सकते हैं एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एस आई हमारे पास कितना दिया है? 400, और गुणे 400 बटे रेट कितना है? 10, और टाइम कितना है? 1 साल, 1 साल, 1 साल पर एनम बोला है कि नहीं? तो ये काटो ना, कितना आ गया? एक मिनट, यहां देखो, यहाँ एक मंथ रखो, मंथ रखो यहाँ पे, तभी होगा। मंथ रखोगे तभी हो पाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 100 टाइम्स में कट गया, और ये कितने बार में कटा? 3 बार में, ठीक है। तब कितना आ रहा है जी? 1000/3, ऐसा क्यों आ रहा है?
रुको रुको, हम बता रहे हैं। इससे एक बट एक मिनट बता रहे हैं। 10% इसका टू हो गया तुम्हारा 1/10 हो गया ना। तो यहाँ पर आपका मंथली इंटरेस्ट की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है 400, तो प्रिंसिपल निकालना है। रेट आपका 10% है, टाइम आपका 1 ईयर है, और अपॉन 100। तो यहाँ 12 रखो ना, 12 सीधे सीधे रखो, तो ये 0 0 कट गया, और ये इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? ये अगर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4000, और ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। P इंटू 12 है, तो इसमें P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसा ये गड़बड़ हो रहा है यार, आ नहीं रहा है। चलो इसको छोड़ो, आया है। ये मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, इधर ये मल्टीप्लाई में होगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा।